जितने भी मॉनसून का सीज़न आएगा और उस दौरान में या इमीडिएट बाद में जो हमने एक बहुत बड़ा अज़ाब झेला है या भी चल रहा है फ्लड की सूरत में, वो बहन भाई जो घर से बेघर हुए, जब भी आप घर से बेघर हों या नॉर्मल सफ़र भी करें तो आपकी बॉडी की मुदाफ़त थोड़ी सी कम हो जाती है। आपकी डाइट नॉर्मल नहीं रहती। जो स्टेबल डाइट आप घर में, एक हर बंदे का अपना ही मेन्यू है, बायोकेमिस्ट्री है, उस हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल रह रहा होता है। जब फ्लड की सूरत में लोग बेघर होते हैं तो उनकी डाइट ही ख़राब नहीं होती, उनकी डाइट में कमी वाज़े हो जाती है और उससे कहीं ज़्यादा सफाई सुथराई, हिफ़्ज़ान सेहत जिसको असूल कहते हैं हम, वो अब नहीं कर पाते। प्रॉपर साफ़ पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, बेसिक फैसिलिटी से आप फ़ौरन महरूम हो जाते हैं। उसमें वायरस की बीमारियाँ, बैक्टीरिया की, फंगल की, जैसे हमने अभी बहुत सारे वर्म्स हैं बच्चों में, इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उनका तदारक बहुत ज़रूरी है। और ये सिंपल सी टिप्स के साथ हम बहुत हद तक इससे बच जाते हैं। मेन बीमारियां जैसे नाक कान गले की इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। मॉनसून में फंगस हो जाए तो काफ़ी दिनों तक आपको तंग करेगी, कान बंद हो जाएगा, सुनना मुश्किल हो जाएगा। ये मॉनसून में वैसे भी नॉर्मल है वेट एरियाज में। मैंने ये सुना है कि एक बार फंगस आ जाए अगर कान में तो वो वापस आता रहता है, हमेशा के लिए नहीं जाता। क्या ये ट्रीटेबल है या ये फंगस? बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुछ अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लें, फंगस ऑलवेज लव टू ग्रो एट मॉइस्ट एरिया, जहाँ पे थोड़ी सी गीलापन है। अच्छा, हमारे आर्म पिट्स हैं, ग्रॉइंस हैं, नेल्स हैं, जो लोग बावजू रहते हैं और बंद जूते पहनते हैं, नेल में हो जाए या स्पेसेस के उंगलियों के दरमियान में हो जाए, उसको एक दफ़ा आपको ड्राई करना है। एब्सोलूट ड्राई जगह पे, खुश्क जगह पे फंगस और आम तौर पे बाकी जरासीम भी बहुत कम ग्रो करते हैं। फंगस को ठीक करने का एक वाहिद हल, बेस्ट हल ये है कि कीप इट वेरी ड्राई। उन एरियाज़ में जहाँ पे है, कान है ख़ास तौर पे, या अपने बावजू रहते उंगलियों के दरमियान में होगी, जब तक आप ड्राई नहीं करेंगे, ओपन जूता नहीं पहनेंगे, जल्दी नहीं जाएगा। ओके। एक दफ़ा ड्राई कर लें, एंटी फंगल लोकल लगा लें, उस एरिया को क्लीन कर लें, ये बिल्कुल 100% काबिल इलाज होगा। अच्छा, अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो, क्योंकि आपने बड़ा अच्छी बात कि मलेरिया, डायरिया, ये जो टाइफाइड और सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस ए, ये सारा साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से सीवरेज का पानी और पीने का पानी मिक्स हो जाते हैं जगह जगह से। अब जब तक आप 10 मिनट तक बॉयल करके अच्छी तरह छान के साफ़ करके कपड़े से नहीं पिएंगे, पानी 100% साफ़ होता है अगर आप 10 मिनट्स के लिए बॉयल कर लें और उनको एक साफ़ कपड़े से गुजार लें। इसका मतलब कि अब वो पीने के बिल्कुल काबिल है। अच्छा। उसमें कलर नहीं होना चाहिए, उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए, बेरंग बेबू है और यू आर एंजॉइंग इट, देन इट इज़ फाइन। अब ज़रूरी है कि अगर आपको थोड़ा बहुत मसला हो गया, पेट लूज़ हो गया है, तो फ़ौरन ही सिंपल चीज़ों पे चले जाएं। डाइट शुड बी, वो जो पुराना तरीक़ाकार था ना, जैसे बेबीज़ को, मदर को गाइड कर दिया गया है कि बेबी का पेट लूज़ हो तो आपने उसका खाना पीना बंद नहीं करना, ज़्यादा कर देना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना है, ORS ज़्यादा देना है। ORS अवेलेबल नहीं है, कोई ज़रूरी बात नहीं, थोड़ी सी चीनी मिलाएं, थोड़ा सा नमक मिलाएं, बिल्कुल वो ठीक है। उसको केला भी दें, उसको योगर्ट भी दें, उसको सिंपल डाइट जो भी मांगता दें। जितना बॉडी लूज़ कर रही है उससे सरप्लस हम उसको देंगे। इस सूरत में बेबी कभी भी नढाल नहीं होगा, वीक नहीं होगा, बीमारी जानलेवा नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे और हम यही वाले सिम्टम्स अगर बड़ों के साथ हैं तो उस पर भी किस तरीके से उनको क्योर करना है बात करते हैं। मलेरिया और डेंगू पे बात करेंगे। डॉक्टर ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। और ये भी बताइएगा साथ में कि ये जो डेंगू है तो साफ़ पानी में आता है और मलेरिया गंदे पानी से, ठीक है ना, उससे जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उनका भी बचाव, उस पर भी डिस्कस कर लीजिएगा। और कौन कौन सी बीमारियां उससे निकल रही हैं? बीमारियां स्किन की, नाक कान गले की, जो भी हिफ़्ज़ान सेहत में कमी की वजह से होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस ए, डायरिया, टाइफाइड, डिसेंट्री, वर्म्स, मलेरिया, डेंगू, हर एक का इंसिडेंस बढ़ जाएगा।
तो डेंगू का तो कहते हैं ना कि साफ़ पानी में आता है, ये तो गंदे पानी से नहीं हो रहा। पानी साफ़ है, जो भी पानी ठहरा रहता है कुछ देर के हाँ। लिए, वो चंद ड्रॉप भी काफ़ी है। यहाँ तो साफ़ पानी भी है, दरमियान में अभी भी स्प्रिंकलिंग हो रही है, आज जो रात गुजरी है इसमें भी फोरकास्टिंग थी, अभी मानसून का छोटा सा स्पेल शायद आ सकता है। अच्छा। इसलिए जहाँ भी पानी ठहरा है, पानी ठहरा नहीं होना चाहिए। घरों में तो बिल्कुल, घरों की सराउंडिंग में तो हम केयर कर सकते हैं, उससे इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन पानी को साफ़ सुथरा हो तो पिएं, उसी से हैंड वाश करें, खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। पानी अगर साफ़ सुथरे पे शक है तो ज़रूर उसको बॉयल कर लें। 10 मिनट्स अच्छी तरह बॉयल करने से पानी बिल्कुल जर्म फ्री हो जाता है। तो चंद बेसिक चीज़ों का, रॉ चीज़ें ना खाएं, जहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी आपको शक पड़ रहा है धोई नहीं है, साफ़ सरे बाज़ार पड़ी हुई चीज़ें हैं, जूसेस हैं बाज़ार के, ट्राई टू अवॉइड। ये सेहत के एब्सोल्युटली मुनाफी हैं, हेल्दी नहीं है। अब इनके पास तो फैसिलिटीज़ अभी है नहीं कि बॉयल करें, तो फिर बेघर हैं आपके सामने, उनके पास तो छत भी नहीं है, चारपाइयों पे सो रहे हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे ना कोई कैंपिंग में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अब ये क्या करें? देखिए, ये तो एक इंसानी अलमिया है। जब ये ऐसी चीज़ें, एक तो हमें बिफोर हैंड बहुत सारी इसकी ऑर्नामेंट्स अरेंजमेंट करनी चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट इज़ डूइंग वंडरफुल, लेकिन सारा गवर्नमेंट पे नहीं। जैसे मदीना लोग पहुँचे तो लोगों ने सब कुछ खोल दिया। हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम। अल खिदमत इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब इन द पाकिस्तान एंड आउटसाइड द पाकिस्तान। हर बंदे में अब दस्तारेदी एक छुपा हुआ है। हमें दिल खोल के इनकी हेल्प करनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, हम रीच कर सकते हैं। आउटरीच प्रोग्राम होने चाहिए ताकि इन लोगों को चंद दिनों में इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाना है। लेकिन इन लोगों को दोबारा से रीहैब करने के लिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी देने के लिए अभी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना बाकी है, ताकि एक सिंगल पर्सन भी पाकिस्तानी है जो हमारे पास है, उसकी हमने एक्स्ट्रा केयर करनी है, लाइक ए मदर। उसको जो हो सकता है डेफिनेटली करेंगे, लेकिन नॉलेज सबसे बड़ी पावर है। जो बंदा भी डिस्प्लेस्ड है, साफ़ सुथरी चीज़ खाएगा। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल, जहाँ शेड एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी साफ़ अवेलेबल होगा, उनके आसपास होगा, उनके पास बहुत सारे लोग हेल्पिंग हैंड मौजूद होंगे। तो ये जो आज हम बात भी कर रहे हैं, इस इल्म को कि हमने पानी को साफ़ सुथरा ही पीना, हम ऐसा पानी पिए जिससे कल हमें मसला हो जाए। खुदा न खास्ता ऐसे हो गया है और किसी को ऐसे अलामात आ रही हैं, पेट लूज़ हो रहा है, फौरी तौर पे आप पानी को पीना कम ना करें, साफ़ सुथरा पानी ज़्यादा पिएं। ORS लें, सिंपल डाइट लें, आप अपने टेस्ट फ्लेवर की लें, जो आपको अच्छी लगती है वो लें, जो भी अवेलेबल है, लेकिन इट शुड बी प्रॉपर्ली बॉइल्ड। पॉट्स, बर्तन सादा से सादा होने चाहिए। नाज़रीन, जहाँ पर हम सैलाब की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक रिक्वेस्ट और अपील भी करना चाहूँगी मैं आप लोग सबसे कि देखें, वहाँ पर जो सैलाब है, लोगों के पास रिहाइश नहीं है, लोगों के पास छत नहीं है, उनकी अगर आपने हेल्प करनी है तो उनको मच्छरदानियाँ जो होती है ना, वो प्लीज़ प्रोवाइड करें, वहाँ पहुँचाएँ, वहाँ पे साफ़ पानी वो पहुँचाएँ। मॉस्किटो रिपेलेंट जो होते हैं ना, वो आप वहाँ पे पहुँचाएँ। उनके पास इन चीज़ों की शदीद ज़रूरत है। साफ़ पानी, साफ़ खाना वहाँ पर पहुँचाइए किसी भी तरीके से। कुछ बर्तन उनको साफ़ जो है ना वो पहुँचाएँ। अब देखिए, मैं आपसे अपील इसलिए कर रही हूँ कि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कुछ आवाम का भी तो काम है, कुछ शहरी का भी तो काम है, कुछ आप लोग जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके इलाके जो ऐसे मुतासर हुए हैं, उनका भी तो काम है। वो लोग जिनके छत अभी उनके सर पे है, उनके घर हैं, उनको अपने करीबी जो आपके साथ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, उनको अपने घरों में लेके आएँ, उनको शेल्टर दें। ये आप लोगों की बड़ी आजमाइश का वक्त है। आप लोग आंख ना बंद करें या खुदारा ये ना कहें कि हम बच गए। अच्छा, और आपको पता है सिर्फ ये उनके लिए आजमाइश नहीं है जो इर्द गिर्द के लोग हैं, पास हैं, जहाँ पे मुतासरीन हैं, ये हम सब के लिए आजमाइश का वक्त है। तो आप सबसे अपील करूँगी कि इस तरह से ज़रा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और तीसरा ये कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत गंदे कपड़े, मैले कपड़े, गंदी तरीके से, गंदी फटी गली सड़ी जूतियाँ
वो सब कुछ इन लोगों को, मुतासरीन को पहुंचा रहे हैं। बदबूदार टावल, बदबूदार मोज़े, बदबूदार चीज़ें, सर्दी के गंदे स्वेटर, रवे निकले हुए, पुराना। लंडा में भी ऐसा माल नहीं मिलता, लंडा में तो बल्कि बहुत ही अच्छा माल मिलता है जो माल आप दे रहे हैं। एक मेरी बहुत प्यारी एक्ट्रेस सिंगर हदीका कियानी जी जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो अपलोड की कि लोगों को, क्या मैं बोलूँ, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि अच्छे कपड़े भिजवाएं, क्योंकि लोगों की हेल्प कर रही हैं। अब लोगों ने ना तो कोई अच्छी पैकिंग, ना अच्छे तरीके से उनको, ना साफ़ सुथरे खुशबूदार कपड़े, इस तरीके के पुराने फटे गले सड़े गंदे गलीज़, जो आप किसी कपड़े अपने, वो कपड़े जो किसी घर में आप अपनी तपड़ी के लिए भी इस्तेमाल ना करें, किसी डस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल ना करें, आपने वो चीज़ें दी हैं। मुसलमान कौन है? इस्लाम कहता है मुसलमान मोमिन वो है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। और किस तरीके की चीज़ें आप, कैसी चीज़ें भेज रहे हैं, ना वो साफ़ है ना सुथरी है। मतलब ये आप कभी ख़ुद इस्तेमाल करेंगे जो आप इन मुतासरीन को भेज रहे हैं।